एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में देखेंगे पुष्कर झील के बारे में। और पुष्कर झील से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक बार लगभग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं पुष्कर झील से। तो आज पुष्कर झील से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, तो पुष्कर झील के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये जो पुष्कर झील है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पुष्कर झील से क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। पुष्कर झील है वो अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में है। पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। और अजमेर को कहते हैं राजस्थान का हृदय। उसके बाद में देखो पुष्कर झील है, ये पुष्कर नाम ही इसका क्यों पड़ा, पुष्कर नाम ये क्यों पड़ा इसका? तो देखो पुष्करणा ब्राह्मण थे, पुष्करणा ब्राह्मण थे, उन्होंने इस झील को खोदा और उन्हीं के नाम पर इसका नाम है वो पुष्कर झील पड़ा था। ठीक है, ये प्रत्येक लाइन लिखी गई है, एग्जाम के अंदर पूछी गई है, तो महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो पुष्करणा ब्राह्मण थे, उन्होंने इस झील को खोदा, इसलिए इसका नाम पुष्कर झील पड़ा था। ये झील है वो एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये मीठे पानी की है। तो राजस्थान के अंदर क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है, खारे पानी की झीलें कौन सी है, मीठे पानी की झीलें कौन सी है, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी की है, इनमें से कौन सी झील खारे पानी की है। 4 ऑप्शन देंगे, एक झील खारे पानी की डाल देंगे, उसमें 3 मीठे पानी की डाल देंगे, वहां पर आपको पुष्कर भी मिलती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पुष्कर झील है वो किस प्रकार की है, खारे पानी की है, मीठे पानी की है, प्राकृतिक है या नहीं है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं कि इनमें से कौन सी झील है जो प्राकृतिक झील है, और पुष्कर आपको ऑप्शन में मिलता है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाता है। ठीक है, एक ये मीठे पानी की झील है। अब आपसे ये पूछ ले कि खारे पानी की झीलें हैं वो कहाँ पर है, किस क्षेत्र में है, और जो मीठे पानी की झीलें हैं वो किसका अवशेष है, खारे पानी की झीलें वो किसका अवशेष है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये जो मीठे पानी की झीलें हैं ये तो है राजस्थान के, अगर हम बात करें तो जो खारे पानी की झीलें वो तो मरुस्थल में है, जो खारे पानी की झीलें है ना वो मरुस्थल में है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। मरुस्थल से हटके, यानी जैसे ही हम अर्ध शुष्क को पार करेंगे, नागौर, बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्र को अगर पार करके हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो वहां से मीठे पानी की झीलें हैं वो स्टार्ट हो जाती है। और मीठे पानी की झीलें वहां पर आएगी मध्य में अजमेर, और अजमेर में है पुष्कर झील जो क्या है मीठे पानी की है। अब मीठे पानी की झीलें हैं ये किसका अवशेष है, तो ये है गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड ये है। और जो हमारी अरावली है ना वो इसी का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष है वो है खारे पानी की झीलें, खारे पानी की, साथ में मरुस्थल, ये क्या है, ये है 33 सागर के अवशेष, 33 सागर के अवशेष, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाड़ौती है वो 33 सागर का अवशेष है या गोंडवाना लैंड का अवशेष है, तो इसके लिए आप ध्यान रखना, हाड़ौती स्पेशल पूछा जाता है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हम देखें ये ज्वालामुखी से निर्मित है। ठीक है, जब ये जो पुष्कर झील है ना ये बताया जाता है कि ज्वालामुखी से निर्मित है। कैसे है, जैसे ज्वालामुखी फटती है तो ज्वालामुखी फटने के बाद में जो एक खड्डा रह जाता है, तो उसी खड्डे को बताया गया है कि ये पुष्कर झील उसी के द्वारा निर्मित है, ज्वालामुखी के द्वारा भी निर्मित है। और पहले बताया गया है कि पुष्करणा ब्राह्मणों ने इसको खोदा था। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना, ज्वालामुखी से निर्मित भी झील अगर बात करें तो वो है पुष्कर झील, अतः इसे कालडेरा झील कहते हैं। कालडेरा क्या होता है, कालाडेरा क्या होता है कि जो ज्वालामुखी से निर्मित है, जैसे पर्वत के ऊपर जो ज्वालामुखी फटती है तो उसका जो केंद्र पॉइंट होता है, पॉइंट जो उसके बाद में जो ज्वालामुखी जो फटती है उसके बाद में जो शांत होती है ना, शांत होने के बाद में वहां पर एक गड्ढा रह जाता है, वही गड्ढा है ना वह ज्वालामुखी से निर्मित है, वही गड्ढा क्या होता है, झील बन जाता है, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है और वो झील बन जाती है, तो वही एक ज्वालामुखी से निर्मित है। और आता है कालडेरा, जो जितनी भी झीलें हैं जो ज्वालामुखी से निर्मित है, ज्वालामुखी फटने के बाद में निर्मित है, उन्हीं को काला डेरा बोला जाता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, काला डेरा बोला जाता है। अब देखो भारत की दूसरी काला डेरा जो झील है ना वो है लोनार झील, जो महाराष्ट्र में है। आप सभी जानते होंगे
भारत की अगर हम बात करें तो दूसरी कालाडेरा झील लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन आ गया इंडिया लेवल का और एग्जाम में भी पूछा गया है। कालाडेरा झील लोनार के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखना महाराष्ट्र में है। उसके बाद में पुष्कर झील के कुछ उपनाम हैं जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल क्या होता है, एग्जाम के अंदर पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है, नया क्वेश्चन कम पूछा जाता है, पुराने क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। ऑप्शन इस तरह से डाले जाते हैं कि सभी समान हो। जो हम पढ़ते रहते हैं, परमानेंट पढ़ते रहते हैं, उन्हीं के रिलेटेड जो ऑप्शन है वो डाले जाते हैं जो हमारी जुबान पर रहते हैं और क्वेश्चन गलत होता है। तो थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, क्वेश्चन पुराना आता है लेकिन ऑप्शन ध्यान से देखना। अब देखो उपनाम क्या है इसके, हिंदुओं का 5वां तीर्थकर बोला जाता है। पुष्कर को हिंदुओं का 5वां तीर्थकर बोला जाता है। दूसरा है इसका नाम तीर्थराज। तीर्थराज यानी तीर्थों का जो सभी राजा है वो यही है पुष्कर झील। कहते हैं कि कितने भी तीर्थ कर लो आप, लेकिन अगर आपने पुष्कर तीर्थ नहीं किया है तो वो मान्य ही नहीं होता है सभी तीर्थ। तो ये तीर्थ का राज है। उसके बाद में तीर्थों का मामा है और सबसे पवित्र झील है और सबसे प्रदूषित झील भी है। पवित्र भी है और प्रदूषित भी है। तो इसके उपनाम कौन कौन से हो गए, एक तो हिंदुओं का 5वां तीर्थकर है, दूसरा इसका तीर्थराज है, ठीक है, और तीर्थों का मामा है और सबसे पवित्र झील है और सबसे प्रदूषित झील है। उसके बाद में देखो इसी झील पर मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। यह भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। अगर नया क्वेश्चन बनता है ना वो इस टाइप से, इस लाइन से बनेगा। इस लाइन से इस प्रकार से बनेगा कि आपने पुष्कर झील के बारे में बहुत सारा पढ़ रखा है, लेकिन आपने कुछ बुक के अंदर ये नहीं मिलता है आपको कि मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या किस झील के किनारे हैं वो भंग की थी। तो वह यही है, इसी झील पर मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। उसके बाद में देखो कालिदास ने अभिज्ञान लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। वेदव्यास ने महाभारत लिखी। इनकी जो रचना की थी, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, उसके बाद में वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। तो ये सभी रचना है वो पुष्कर झील के किनारे हुई है, ठीक है। पुष्कर झील के किनारे कौन कौन सी रचना हुई है, एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, दूसरी है महाभारत। वेदव्यास ने महाभारत की रचना पुष्कर झील के किनारे की है। उसके बाद में देखो अर्धचंद्राकार, इसका आकार है पुष्कर झील का वो किस प्रकार से है, अर्धचंद्राकार है, ठीक है, अर्धचंद्राकार है। उसके बाद में इस पर 52 घाट है। ये क्वेश्चन अभी राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। अभी जो एग्जाम था सितंबर के अंदर 14 सितंबर को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सेकंड ग्रेड की अगर हम बात करें तो ये पूछा जाता है सबसे पवित्र झील, ठीक है, सबसे पवित्र झील के बारे में पूछा जाता है। दूसरा मीठे पानी की प्रकृति के बारे में पूछा जाता है। अर्धचंद्राकार पूछा जाता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो 1911 में है ना विक्टोरिया महारानी मेरी क्वीन आई थी, ठीक है, 1911 के अंदर है, 1911 के अंदर है महारानी मेरी क्वीन एक रानी थी वो आई थी। उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो पुरुष है और महिलाएं हैं वो एक साथ स्नान कर रहे थे। तो महारानी मेरी ने क्या किया, यहाँ पर एक महिलाओं के लिए अलग घाट बना दिया जिसका नाम था जनाना घाट, ठीक है। तो जनाना घाट का निर्माण किसने किया, महारानी मेरी क्वीन ने किया। उसके बाद में देखो गांधी घाट, गांधी घाट एक है यहाँ पर गांधी घाट। गांधी घाट क्यों है, क्योंकि महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। इसी झील के अंदर महात्मा गांधी की जो अस्थियां थी ना वो प्रवाहित की गई और जहां से प्रवाहित की गई उसी का नाम दे दिया महात्मा गांधी घाट, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है गांधी घाट बनाया गया है ना, महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई जिस स्थान से, उसी स्थान को गांधी घाट नाम दिया गया। जनाना घाट का निर्माण किसने करवाया था, महारानी मेरी क्वीन ने। ये कब आई थी, अजमेर पुष्कर, तो 1911 के अंदर। यहाँ पर देखो ये है 1997-98 में कनाडा के सहयोग से सफाई कार्य करवाया गया था, ठीक है। 1997-98 के अंदर है वो कनाडा के सहयोग से पुष्कर झील का सफाई कार्य करवाया गया था। उसके बाद में है कार्तिक पूर्णिमा, नवंबर महीने में सबसे रंगीन मेला लगता है। किस महीने के अंदर पुष्कर झील के अंदर मेला लगता है, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पुष्कर झील के अंदर मेला है
वो कब लगता है, तो ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर, ठीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा को जो मेला है वो लगता है पुष्कर झील में, ठीक है। पुष्कर झील में मेला, रंगीन मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंग्लिश के महीनों की बात करें तो नवंबर महीने में, ठीक है, नवंबर महीने में पुष्कर के अंदर है वो मेला लगता है। तो ये जानकारी थी पुष्कर झील के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी। ये पुष्कर झील है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं, अलग अलग राजस्थान जीके को डिवाइड करके पढ़ते हैं तो बहुत सारा जीके है वो आप तैयार कर लेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि एक साथ हमें 100% मिले तो वो असंभव है। राजस्थान जीके बहुत लंबा चौड़ा है, उसको एक साथ 100% तैयार करना मुश्किल है। इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो डालूंगा कि आपको किस तरह से सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप किस तरह से तैयारी करो, ठीक है। तो ये था पुष्कर झील के बारे में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।